एक और विवाद जो है वो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसा पर जारी सियासत को लेकर। यह ऐसी सियासत है जो दिन बढ़ने के साथ और ज्यादा तीखी होती जा रही है। कल विधानसभा में विधायकों की झड़प हुई तो बीजेपी से कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगाल की ममता सरकार न्याय की राह में रोड़ा बनती जा रही है। उधर इन तमाम हमलों का जवाब देने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारियां भी की गई हैं। ममता ने भी विपक्षी दलों की चिट्ठी लिखकर लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ साथ आने की अपील कर दी है। वीरभूम में हुई हिंसा की ना तो अब तक आंच ठंडी पड़ी है और ना ही हिंसा की जांच किसी नतीजे पर पहुंची है। लेकिन वीरभूम की घटना को लेकर बंगाल से दिल्ली तक सियासत धधक रही है। लगातार हो रहे हमलों से प्रदेश में राजनीति की आग और भड़क रही है। विधानसभा में टीएमसी बीजेपी के विधायकों की हाथापाई के बाद वीरभूम पर संग्राम और बढ़ गया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। ये मानसिकता कि आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं कर सकते हैं वरना आप बंगाल में जी नहीं सकेंगे, ये तालिबानी मानसिकता कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है, ये किसी और का विचारधारा नहीं हो सकता है। बंधुगण, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले ममता बनर्जी वीरभूम में जाकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की चेष्टा कर रही थी। किंतु आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत की कानून व्यवस्था को और हमारी जुडिशियरी को। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सुपुर्द किया है वीरभूम के पूरे मामले को, क्योंकि आज जुडिशियरी को भी लगता है कि न्याय बंगाल में तो हो नहीं सकता है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता के राज में ना तो सुरक्षा का भरोसा है और ना न्याय की उम्मीद। अब बंगाल की ममता सरकार वीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच में भी अड़ंगा लगा रही है। जांच के लिए पहुंची टीम की मदद नहीं की जा रही है। ये रामपुर हाट का जो केस है, ये घटना इतना निंदनीय है कि इसका तुरंत छानबीन सीबीआई को मदद करने में इनको सारा मैकेनिज्म पश्चिम बंगाल सरकार के सारे लोगों को लगा देना चाहिए। नहीं तो क्या मारामारी हाथाहाथी कर रहे हैं। किसी को न्याय नहीं मिलेगा, आपके पुलिस एफआईआर तक नहीं लेती है, तो मजबूरी में लोग अदालत में जाते हैं। और स्वाभाविक अदालत का भी ममता बनर्जी की सरकार पर भरोसा नहीं है। ऐसे बड़े बड़े हादसा होता है तो सीबीआई इंक्वायरी देती है। तो इसमें इसलिए साजिश कहाँ है? बीजेपी का क्या दोष है? आप खून खराबी करेंगे, आपको लोगों ने बहुमत दिया है सरकार चलाने, 1 साल भी नहीं चली है सरकार और सरकार धीरे धीरे विफल हो चुकी है। उधर वीरभूम हिंसा को लेकर घिरी ममता बनर्जी बीजेपी के इन आरोपों और हमलों का जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा, केंद्र की मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी इसका इस्तेमाल कर राजनीतिक बदला ले रही है। हमें बीजेपी के इस कदम का विरोध करना चाहिए। ये सभी केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी शासित राज्यों में कुछ नहीं करती, वही चुनाव आने के बाद ही इन्हें विपक्ष के खिलाफ काम पर लगा दिया जाता है। ममता बनर्जी की इस चिट्ठी पर अलग अलग दलों की अलग राय है। टीएमसी से वक्त की जरूरत बता रही है, वहीं कांग्रेस ममता बनर्जी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। देखिए, ये हम बोलेंगे बहुत दुख की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये मोदी जी लेड बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सीबीआई, ईडी की तरह गवर्नमेंट एजेंसी है उसको अपनी पार्टी के पक्ष में और दूसरी ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ वो यूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ममता बनर्जी की विश्वसनीयता कितने हैं इसमें मेरा बिल्कुल शक है। कभी वो कहती है कि बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए, कभी कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ, दोनों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए, कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। तो उनकी असली रवैया क्या है, असली मंशा क्या है, ये जानना बड़ी जरूरी
होते हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जब जब चुनाव आता है तब तक ये सारी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं और बहुत दिनों से हैं ये, अभी नहीं, कभी एक आध साल से ही हो गए, काफी दिनों से चल रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप वाली ममता बनर्जी की चिट्ठी को भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी के शिकंजे से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जो कोयला घोटाले में समन के बावजूद व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर पेश नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में 22 मार्च को 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। बीजेपी बीरभूम हिंसा को ममता बनर्जी पर हमले का हथियार बना रही है, तो जवाब देने के लिए ममता बनर्जी अब विपक्ष को एकजुट करने वाली रणनीति बना रही हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।